साथियों नमस्कार। हम हैं ब्रिज मोहन यादव, आप देख रहे हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों इस समय हम गोसाईगंज विधानसभा के टीडी स्मारक इंटर कॉलेज बेलिहा नसरतपुर जय सिंह मऊ तारुन अयोध्या पे हम लोग अभी मौजूद हैं। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कॉलेज के अंदर में डॉक्टर अंबेडकर युवा संगठन जो उत्तर प्रदेश के द्वारा 7वीं बार परीक्षा कराया जा रहा है और इस परीक्षा का मकसद है कि 7वीं बार जो बहुजन समाज महापुरुष और महानारी जीवन संघर्ष प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा संगठन की तरफ से यहाँ पर महापुरुषों के बारे में लोगों से यहाँ से बच्चों को परीक्षा कराई जा रही है और यहाँ पर अभी परीक्षा ख़त्म हो चुकी है। तो जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 250 से 300 400 तक लोग हैं और ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि बाबा जी के बारे में और जो महापुरुष हैं महारानियाँ हैं इनके बारे में बच्चों को बताया जाए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, जिससे कि आने वाले समय में जो हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं इनको भी उस महापुरुषों के बारे में जानकारी हो। और आज आप देख रहे हैं कि कई ऐसे संगठन चल रहे हैं कि जो महापुरुषों के बारे में गांव-गांव जाकर उनके बारे में बताया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार जो है जो आरक्षण और संविधान के बारे में चाहे वो विपक्ष हो या कोई भी हो उठा रहा था आवाज़, तो आज वो दिखना चालू हो रहा है कि धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने लोग आ गए हैं। तो साथियों आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए, अभी यहाँ कुछ प्रोग्राम चालू होने वाला है। साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोग्राम जो है अभी थोड़ा 2-4 मिनट के बाद चालू होगा। सच्ची रामायण के लेखक पेरियार ललित सिंह यादव जी, रामास्वामी नायकर जी एवं समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों महानारियों को सत वंदन करते हुए गूंगों को जुबान, बहरों को कान, नारियों को सम्मान तथा भारत देश को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में सत नमन वंदन अभिनंदन करते हुए यहाँ पे उपस्थित आप सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनें और ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे, मैं आप सभी का भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस परीक्षा में अपना मुख्य योगदान देने वाले भाई राजेश कुमार जी, जयराज बहुत जी, दिलीप बहुत जी, सूरज बहुत जी और जिस स्कूल में आप लोगों का पेपर हो रहा है टीडी पब्लिक इंटर कॉलेज नसरतपुर बेलिया तारुन के प्रबंधक श्रद्धेय उदयभान वर्मा जी, महेश कुमार जी, सूर्य कुमार बौद्ध जी, सुलेम अली जी, अजमेर अली जी, राजू जी, सुनील कुमार जी, भागेश दत्त जी, आशीष कुमार जी, मोहन कुमार जी, भारत बौद्ध जी, अतुल राज बंसी जी, अनिल कुमार, विकास जाटौर, राजेश कुमार, अटोकर सुनील, चंद्रशेखर, शीतला प्रसाद, ब्रजेश बौद्ध, रामेंद्र, संतोष, राजेश राव, परिषद रंजन, राजकमल, सुरेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, शिवनाथ, श्रवण बौद्ध, सुनीता जी, मनसाराम बौद्ध जी, मुकेश बौद्ध जी, सोनू बौद्ध जी, पूनम बौद्ध जी, दुर्गेश कुमार आदि और जिनके बच्चों के अभिभावक आए हैं जिनका नाम हमें नहीं पता है, मैं आप लोगों का भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को भरते वक्त एक सूचना दी गई थी कि फार्म के पीछे लिखा गया था कि आप लोग का जब परीक्षा समाप्त हो जाएगा उसके बाद 20 मिनट का संवैधानिक कैडर दिया जाएगा, दिया गया था ना। तो संवैधानिक कैडर का मतलब यह होता है कि आज इस वर्तमान समय में जो व्यक्ति अपने संविधान और हक और अधिकार की बात नहीं जानता है, नहीं पढ़ता है, नहीं समझता है, उसके साथ जीवन पर्यंत ऐसे ही आलोचनाएं, हत्या, लूट, बलात्कार, ऐसी तमाम सारी चीजें, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब सारी चीजें जीवन भर उसके जीवन में व्याप्त रहती है। तो इसलिए संवैधानिक कैडर लेना और संविधान के बारे में पढ़ना हर इंसान का अति आवश्यक है। आप लोगों को बताते चले ये जो भारत का संविधान है, ये भारत का संविधान
जब आप लोग अपने माँ के पेट में पल रहे होते हैं, उस वक्त से आपकी रक्षा करता है। और संविधान कैसे रक्षा करता है, आप लोग इसके भी 2-4-10 साल 15 साल पहले आप पीछे चले जाइए तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि पहले के समय में जब आपके घर में कोई शादी विवाह होता था, जब उसके लड़का पैदा होने वाला होता था, तो लोगों के घरों में जब ये सूचना मिल जाती थी कि लड़की पैदा होने वाली है, इसके आपके माता पिता के लड़की पैदा होने वाली है, तो लोग बहुत दुखी हो जाते थे। और तत्पश्चात आपको अपने माँ जिसके भी माँ के पेट में वो बच्चा पल रहा होता है, उसको उसके पेट से ही खत्म करने का काम करते थे। और माता पिता ये करते थे, ये लड़की है, इसको ये देश दुनिया में आ जाएगी तो लड़का आना चाहिए, नहीं आनी चाहिए, हमको कमाने खिलाने वाला नहीं मिलेगा। लोगों को शिक्षा का अभाव था, तो इस वजह से लोग जो है, अगर लड़की किसी के घर सूचना मिल जाती थी कि यहाँ लड़की पैदा होने वाली है, तो वो उसको खत्म करवा देते थे, जिसको अबॉर्शन भ्रूण हत्या बोलते हैं, पेट में ही मरवा दिया जाता था। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ है और ये कानून बना, कानून बनने के बाद अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को भ्रूण हत्या करवाते हैं तो उनको कारावास की सुविधा की गई है। उनको डर बसाया गया कि आप अपने बच्चे को अपने माँ के पेट में नहीं मार सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस समय गंदगी हमारे समाज में बहुत ज्यादा फैली हुई है, लोग गलत तरीके से बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसको भी लोग जो है मरवा देते हैं। लेकिन ये आप लोग अगर यहाँ पे सुरक्षित पैदा होकर के इस दुनिया में जी रहे हैं तो ये संविधान की देन। अगर संविधान नहीं होता तो इंसान जब जिसको चाहता तब जिसको मार देता, कोई बाहरी वाला आदमी नहीं मारता, आपके घर वाला ही आदमी मारता। ये संविधान आपकी रक्षा कहाँ से करता है? पेट से ही करता है। जब आप अपने माँ के पेट से पल रहे होते हैं, उसी वक्त से आपकी रक्षा करना चालू कर देता है, और जब तक मरता नहीं है तब तक वो आपकी रक्षा करता है कि नहीं करता है? अगर आपकी बॉडी कहीं मान लीजिए आप मर गए या कोई बात हो गई, जन्म होने की बात मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मरण वाली बात बता रहा हूँ, तो जब तक ये चीज फाइनल नहीं हो जाएगी कि आदमी कहाँ का है, किस जगह का आदमी है, इसके माता पिता कौन है, ये सारी चीजें जब फाइनल हो जाएंगी तब आपको जो है वो बॉडी सुपुर्द किया जाता है, उसके घर सूचना दी जाती है। नहीं तो बहुत पहले क्या होता था, कहीं कोई आदमी मार के फेंक उठता था तो उसको लावारिस में लाश जला दिया जाता था, कोई मतलब नहीं निकलता था, आदमी कहाँ किसके घर का कौन खत्म हो गया, मर गया, उससे कोई लेना देना नहीं। ये क्या कर रहा है? संविधान आपको पैदा होने से लेकर के मरने तक अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की स्वतंत्रता देता है, अधिकार देता है। आप लोग परीक्षा दिए होंगे तो परीक्षा में आप लोगों को पूछा गया होगा, और जितने प्रतियोगिता में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, इस प्रश्नों में से लगभग 30-35 प्रश्न आप चाहे चपरासी से लेकर के डीएम का, आईएएस पीसीएस का पेपर दोगे, उसमें इस टाइप का 30% क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जाएगा, चाहे चपरासी का पेपर दोगे और चाहे आईएएस पीसीएस का दोगे। ये जो पेपर इसमें पूछा गया है ये हर जगह पूछा जाता है। तो पहली चीज ये है। अब उसके बाद संविधान के बारे में हम लोग को बताते हैं। जैसे संविधान का आप पहला पेज खोलिए, अभी आप लोगों को क्वेश्चन भी हमने वो चीज दिया है। तो पहला है कि विधि के समक्ष स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि अगर आपके सरकार चल रही है, आप किसी भी राज्य में निवास करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार से समता स्वतंत्रता देने के बारे में कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो आप लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार है, इसको हम यहाँ पे बाध्य नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 15 में आइए, धर्म मूल वंश जात लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अभी मैंने बताया ना कि लड़कियों से लोग विभेद करते थे पहले कि स्त्री है, लेकिन ये चीज संविधान में लिखा गया कि कोई विभेद
आप किस धर्म से हैं कोई मतलब नहीं है, आप किस जात के हैं कोई मतलब नहीं है। आपको हर जगह उस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए जो हर इंसान को मिलता है, समान मिलता है। तो आप लोग केवल अपने दिमाग में इस चीज को दोहराइए कि यदि, अब एक छोटा सा उदाहरण देना पड़ेगा आप लोग को समझाने के लिए, अभी बच्चे हैं, इसमें जितने भी लोग हैं सबको बुखार होता होगा, सबको बुखार होता है। तो बुखार की दवा क्या है? पैरासीटामॉल है, फिर उसमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक मिलाया जाता है, लेकिन जो उसकी मेन दवा है वो पैरासीटामॉल ही है। तो पैरासीटामॉल जब बुखार नामक दवा बनी है, वो बीमारी आई, तभी तो दवा बनी है पैरासीटामॉल। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए, कभी कोरोना काल में क्या हुआ कि कोरोना की वैक्सीन बनी थी, तो उसके पहले जब कोरोना नहीं थी, कोरोना वैक्सीन बनी नहीं बनी। जब कोरोना नामक बीमारी आई तभी कोरोना का वैक्सीन बना। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आप लोगों को इस धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अगर पहले विभेद नहीं किया जा रहा होगा, भेदभाव नहीं किया जा रहा था, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को संविधान लिख करके ये आपको अधिकार देने की आज़ादी नहीं, जरूरत नहीं थी जरूरत नहीं थी। अगर ये आज़ादी आपको पहले ही मिल गई होती तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान में लिख करके आज़ादी देने की जरूरत नहीं थी। उसी प्रकार से अब जैसे आप लोग कोई दुकान लगाते हैं या भोजन में खाना खाते हैं, होटल में जाते हैं, सार्वजनिक मनोरंजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब संविधान की देन है। अगर संविधान में ये चीज नहीं लिखा गया होता तो आप कहीं भी जाते, चाहे होटल में खाना खाने जाते, तो आपको वहां होटल में खाना नहीं, छुआछूत की भेदभावना की जाती। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया है। तो मेरे भोले भाले समाज के बच्चों, ये अपने दिमाग लगाओ, जो आप लोगों को बरगलाया जाता है कि ये सब जो बाबा साहब आपको मानने वाले हैं वो गलत बताते हैं, ये चीज गलत है। अगर आपके साथ भेदभाव पहले नहीं हो रहा होता तो क्या संविधान में लिख करके उसको आजादी देने की जरूरत होती? खत्म करने की जरूरत होती? नहीं होती। आपके साथ भेदभाव होता था, इसलिए आपको संविधान में अधिकार दिया गया और आपने उस चीज का आज अधिकार पाया है। तो किसकी बदौलत पाया है? बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की बदौलत पाया है। और भी जैसे अनुच्छेद 19 का में लिखा गया है, सभी नागरिकों को बोलने की आजादी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ, तो इसकी भी आजादी मुझे संविधान में दी गई है। अगर अनुच्छेद 19 का में दिया गया है, 19(1) के का में दिया गया है, अगर ये आजादी नहीं दी गई होती तो आप लोग एक जानते होंगे, एक संभोग ऋषि थे। यस सर। कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। संभोग ऋषि थे। संविधान लिखने से पहले जैसे हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, ऐसे जागरूक करना चालू कर दिए थे। उनकी बृहदत्त ने किसने हत्या की थी? राजा, वो क्या नाम था उनका? पुष्यमित्र शुंग। उनका क्या नाम था? जिनको आज वर्तमान में राजा राम बोला जाता है, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और ऐसे ही उन्होंने अपने समाज के लोगों को शिक्षा के बारे में जागरूक करने का कोशिश किया, लेकिन उनको गए पहले प्रणाम किए कि आप तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रणाम करने के बाद जब बाद में उन्होंने पता चला कि ये तो शूद्र जात के हैं, तो उनको वहीं पे तुरंत हत्या कर दिया गया। ये किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग, जिनका वर्तमान में राजा राम के नाम से यहाँ दीपावली दिवाली मनाई जाती है। लेकिन खैर, ये हमारा किसी का विरोध करना नहीं है, जो इतिहास में है, जो लिखा गया है, मैं वही बात बता रहा हूँ। तो शांतिपूर्वक और ये संगम या संघ बनाने का और संस्कृत और शिक्षा संबंधी, अभी आप लोग एक क्वेश्चन पढ़े होंगे, दिया गया है आप लोगों को कि 14 साल के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। 21 अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है ना? 21 का में, हाँ 21 का में है। क्या दिया गया है कि सभी बच्चों को पढ़ना लिखना अनिवार्य है। लेकिन आज क्या कर रही है सरकार? ये भी चीज जान लो, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने से आप लोगों को नहीं होगा। आपको वर्तमान समय में आपके माता पिता, आपका अध्यापक, आपका समाज, आपका देश, आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये मुख्यमंत्री, ये क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आप लोग एक चीज देखते होंगे कि जब अभी आप लोग जब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो वहां पे क्या हो गया है? वहां पे फीस भी बढ़ गई है और स्कूल की किताबों का दाम तो पूरा एकदम हाई लेवल का हो गया है।
इस देश में सबसे सस्ती जीएसटी अगर किसी पे लगा है तो किस पे लगा है? मनोरंजन पे। मनोरंजन करिए तो कम जीएसटी देनी पड़ेगी, और अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। कितनी? 18%। यानी कि जो रुपया जो आपको कॉपी 1 रुपए में मिलती थी वो आपको 18 रुपए में मिलेगी। 118 रुपए में मिलेगी। 18% है तो उसको जब प्रतिशत में हम निकालेंगे तो 118 रुपये हो जाएगी। तो जो 100 रुपये में मिलती थी 118 में, और उसके बाद क्या हुआ है, हर जगह पे उसका कमीशन खोरी चालू कर दिया गया। अमानता पराध विद्यालय चल रहे हैं। तो ऐसे में गरीब समाज के लोग क्या कर रहे हैं? गरीब समाज के लोग अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। जब वो एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो एडमिशन करवाने वहाँ जाएंगे तो उनको बता दिया जाएगा 3-4 हज़ार की तो आपकी किताब पड़ेगी, फिर फीस पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा, फिर वो पड़ेगा, अपना सारी चीज़ें हैं। और इसके पहले और इसके बाद ये सरकारी स्कूलों में निःशुल्क है। लेकिन ये आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी चाल चली जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी, उच्चतर माध्यमिक, ये सब सारी स्कूलें बंद हो जाएंगी। इसको बंद करने का षड्यंत्र इस प्रकार से रचा जा रहा है क्योंकि किसी स्कूल में एडमिशन करवाने वाला कोई बच्चा है नहीं। 10%, 5% बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, और उसका 50% बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो जब सरकार एक सर्वे कराएगी तो सर्वे कराने के बाद जब उसको पता चलेगा कि सरकारी स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है तो क्या होगा? तो सरकारी स्कूल आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो जब सरकारी स्कूल आपका बंद हो जाएगा तो वहीं से सरकारी जो ये सुविधाएं आपको दी गई है 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया है ये वहीं पे बंद हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को, संविधान के बारे में आप लोगों को हर एक अनुच्छेद 1 से लेकर के, संविधान में कितने आर्टिकल हैं किसी को पता है? हैं? कितना? ये क्या बता रही? अच्छा, ये कौन पढ़ाया आपको? अभी नहीं हुआ, 20 मिनट अभी नहीं हुआ है, 20 मिनट हो जाने दीजिए। आप अपने बच्चे को लेकर के चले जाइए। आपका बच्चा कहाँ है? आप लेकर के चले जाइए आराम से। 5 मिनट और समझ लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं समझ लिया जाएगा। हाँ ठीक। और उसके बाद अब आर्टिकल 21 के बारे में आप लोग पढ़ लिए, उसको नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद सारी जानकारी उसको अपने दिमाग में रखिए। और जितने लोग इसमें परीक्षा दिए हैं, इस परीक्षा का इम्पोर्टेंस किसी को पता है? परीक्षा देने से क्या फायदा है? हैं? परीक्षा देने से आप लोग पहले समझ लीजिए, ये बताया गया है कि पहली चीज तो ये है कि इसमें कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए होंगे जो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो सिलेबस में रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो उसको नहीं है तो उसको कोई जिम्मेदारी लेगा ना कि जो चीज आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो आप तक नहीं पहुंच रहा है, उसको कोई आपको पहुंचाए, बताए कि आपके बाप दादा क्या किए थे, क्या नहीं किए थे, उनका इतिहास क्या है। कोई भी व्यक्ति अपने इतिहास को तब तक नहीं बना सकता जब तक वो अपने इतिहास के बारे में नहीं जानता है। तो ये आप लोगों को इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको कहीं पे भी बड़े मंच पे सम्मानित नहीं किया गया होगा, लेकिन इसमें से अधिकांश बच्चों को चयनित किया जाएगा, और चयनित करने के बाद उनको सम्मान दिया जाएगा, पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको एक बड़े मंच पे बड़े अधिकारियों द्वारा आप लोगों को सम्मान और उनका प्रोत्साहन बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और इस समय जितने लोग नवरात्र और देश भर का सभी सिस्टम में फंसे हुए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं 365 इस साल भर में कितना दिन होता है? 365 दिन होता है। और 365 दिन में कितना दिन त्योहार मामा नानी दादा फूफा के यहाँ रिश्तेदारी में निकल जाता है? बहुत दिन निकल जाता है। उसका आप मान के चलिए कि 30% टाइम आप लोग इसी में निकाल देते हैं। इसी वजह से जिस दिन आप इतने बच्चे हैं, अपने दिमाग में ये चीज का प्रण ले लीजिए
कि मुझे अपने नाना नानी फुप्पा फुप्पे और ये जितने भी त्यौहार हैं इन सभी चीज़ों पे ध्यान न दे करके केवल मुझे अपने किस चीज़ पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। और जितने भी अभिभावक साथी आए हैं अपने बच्चों को रील बनाने, वीडियो बनाने, अच्छा ठुमका लगाने और ये सब सारी चीज करने को उनको वाहवाही मत दीजिए। इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, उनका अच्छा कंपटीशन कराइए, पढ़ाई लिखाई कराइए। इन सब चीज से आप लोगों बच्चों का जो बौद्धिक विकास है वो सब सारी चीजें जरूरी है, मनोरंजन हर एक चीज जरूरी है, लेकिन वो समय समय पढ़ाई और हर एक चीज छोड़ करके अगर कोई मनोरंजन करने जा रहा है, घूमने टहलने जा रहा है, तो ये गलत है। इन सभी चीजों को आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें जितने लोग आए हैं परीक्षा देने, आप लोग इसमें बताइए कितने लोग अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं? सब लोग करते हैं। एक मिनट हुए कहीं उठाए भाई, पूरा हाथ उठाओ। सब लोग अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो हैं? सबकी बात मानते हो, आदर सम्मान देते हो। मोबाइल कौन कौन चलाता है? सब लोग चलाते हैं। ठीक है, नहीं चलाते हो बहुत अच्छी बात है। अगर चला भी रहे हो तो कम समय दो। क्या है? चलाओ लेकिन कम समय दो मोबाइल पे। ये नहीं कि हमेशा मोबाइल पे ही जुटे रहो। और अपने माता पिता का नाम रोशन कितने लोग करना चाहते हैं? करेंगे? सब लोग नाम रोशन करेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे अपने मम्मी पापा से? जो स्कूल में मिलेगा घर पे काम पूरा करेंगे? और जब कुछ बन जाएंगे तो अपने आरे बगल के जो समाज के गरीब लोग हैं उनकी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? गरीबों की मदद करनी चाहिए ना। कैसे करेंगे? कम्बल देके, साड़ी देके कि शिक्षा देके? शिक्षा देके। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा नहीं होगा, किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, इसी किसी के पास नहीं होगा। या किसी का करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। हमारे समाज का अगर कोई बच्चा, कोई परिवार अगर आगे बढ़ सकता है तो वो केवल शिक्षा से ही बढ़ सकता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा शिक्षा पर ही ध्यान देना है और शिक्षा से ही आगे बढ़ेंगे। और पढ़ाई लिखाई अपने माता पिता को भी बताना है कि इस चीज़ का इम्पोर्टेंस है। कम उम्र में शादी नहीं करनी है, ठीक है? हर एक चीज़ अपने समय से आकर के, जब तक आप लोग कुछ बन न जाइए, कुछ उस लायक बन न जाइए कि आपका भी काबिल ताबिर, आप भी सम्मान पाने लायक ना हो जाए, तब तक आप अपनी शादी विवाह मत करिए। कोई फायदा नहीं, आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। चीज जानिए। तो मैं अपनी बात को यहीं पे ध्यान देना चाहता हूँ और साथ ही साथ जितने भी बच्चे इसमें आए हैं मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। एक लाइन कही गई है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान और असरी यावत जाते सिल पर परत निशान। तो इस जितने भी बच्चे इस परीक्षा में भाग लिए हैं उनको मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप महीने में, सप्ताह में, साल में कई परीक्षाएं दीजिए। आप खूब परीक्षा दीजिए, क्योंकि जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगा तब तक आप 4 दिन क्या किए हैं, 1 हफ्ता में क्या किए हैं, वो आपको 8वें दिन पता नहीं चलेगा। तो ये जो बार बार हमेशा उस चीज को बताया जाता है, समझाया जाता है, इससे आप लोगों के दिमाग में क्या चीज हो जाएगा, बैठेगा कि हाँ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। बात समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिनके माध्यम से आप लोगों ने फार्म भरवाया है उनके माध्यम से आप लोगों को सूचना मिलेगी कि कौन कौन पास हुआ है, और जो भी नहीं, जिनका नाम मान लीजिए उसमें पुरस्कार लिस्ट में नहीं रहेगा, उसमें कितने लोग निराश होंगे बताइए। या पुरस्कार पाने के लिए आए हो कि ज्ञान पाने के लिए आए हो? ज्ञान पाने के लिए ना। पुरस्कार तो एक बार मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान हो गया तो वो जीवन भर काम आएगा। तो आपको पुरस्कार के पीछे भागना है कि ज्ञान के पीछे भागना है? ज्ञान के पीछे भागना है। बहुत बहुत साधुवाद। और जिनके माध्यम से आप लोग फार्म भरवाए हैं उन लोगों से आप लोग संपर्क करते रहिएगा। नवंबर के लास्ट वीक में आप लोगों के पास सूचना जाएगी, ठीक है? 1 जनवरी भीमा कोरेगांव सौर दिवस के अवसर पे आप सभी बच्चों को जो भी चयनित रहेंगे उनको प्रेस क्लब फैजाबाद में सिटी में सम्मानित किया जाएगा, ठीक है? बहुत बहुत साधुवाद। बच्चे एक बार विक्ट्री वाला ऐसे निशान बनाओ अपने आप। हाँ, विक्ट्री वाला सभी लोग ऐसे, सभी लोग सब।
इधर वाले सभी लोग विक्ट्री वाला सर हम नहीं आ रहे आ जाइए।